प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि शैंची कहता है, मैंने सोचा कि वो एक स्ट्रेंजर है जिससे मैं कभी भी नहीं मिलूंगा, तो मैं उसके साथ एक स्पेशल रिश्ता बना सकता हूँ। और ये कहकर शैंची अपनी एक फोटो लेता है और उसे मूनलाइट को भेज देता है और कहता है, मैं भी तुम्हें मिस कर रहा हूँ। अब आगे प्रेजेंट टाइम। शैंग न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगता है। तब वो अपने फ़ोन को उठाता है और कहता है, इतनी देर हो गई है, तुम अब कॉल क्यों कर रहे हो, क्या बात है? तब फ़ोन की दूसरी साइड से कोई पर्सन कहता है, हेलो शाओशी, माइक्रोवेव में अभी हर जगह चिंगारी निकल रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तब ये सुनकर शैंगशी को झटका लगता है और वो कहता है, क्या? फिर वो अपने कोट को उठाता है और उसे पहन लेता है और फिर से कहता है, उसे टच मत करना, 3 मिनट तक मेरा इंतजार करो, मैं आ रहा हूँ। Later. उसके बाद शैंशी एक बिल्डिंग में आ जाता है। तब वो एक घर के दरवाजे को ओपन करता है और चिल्लाते हुए कहता है, शैंगवेई। तभी उसे स्मेल आने लगती है, जिसे स्मेल करके वो अपने मन में कहता है, जलने की बहुत तेज स्मेल आ रही है। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, शैंगवेई, तुमने उसके अंदर क्या रखा है? तब शैंगवेई नर्वसली हंसते हुए कहता है, मैं बहुत भूखा था, मैं कुछ खाना चाहता था, इसके अलावा तुम्हें मुझे भाई कहना चाहिए। तब शैंगशी माइक्रोवेव के प्लग को निकाल देता है। तब वेई कहता है, मैं कंपनी की नई मेडिसिन पर काम करने में इतना बिजी रहा हूँ कि 3 दिन से सो नहीं पाया हूँ। अब मैं भूखा भी हूँ और थका हुआ भी हूँ। तब शैंशी माइक्रोवेव को खोलता है और उसके अंदर देखता है और फिर कहता है, तुमने इसे गर्म करने के लिए इसके साथ चम्मच को भी अंदर रख दिया। तुम माइक्रोवेव में धातु के बर्तन नहीं रख सकते, क्या तुम्हें यह नहीं पता है? तुम में कॉमन सेंस बिल्कुल भी नहीं है। और ये कहकर वो उस पर चिल्लाने लगता है। तब वही कहता है, मुझे नहीं पता था, मैं आमतौर पर इस चीज़ का यूज़ नहीं करता। 10 मिनट बाद शैंगशी पूरे किचन को साफ कर देता है और कहता है, फाइनली सब कुछ साफ हो गया। तब ये देखकर वेई सैड हो जाता है और फिर कहता है, शाओशी, आई एम सॉरी, जाहिर है मैं बड़ा भाई हूँ, मुझे ही तुम्हारा ख्याल रखना चाहिए, लेकिन तुम मेरा ख्याल रखते हो। तब ये देखकर और सुनकर शैंगशी एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो वेई को किचन से बाहर लेकर जाता है और कहता है, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ सिंपल बनाता हूँ। तब ये सुनकर वेई खुश हो जाता है और कहता है, ओ थैंक यू शाओशी। तब ये देखकर शैंगशी को गुस्सा आ जाता है और वो फिर कहता है, अभी बाहर जाओ। Later. शैंगशी वेई के लिए नूडल्स बना लेता है और फिर वो वेई को खाने के लिए बुलाता है। शैंगशी कहता है, ठीक है, खाना बन गया है, जल्दी आओ और खा लो। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। तब वो अपने मन में कहता है, अब वह कहाँ गया? फिर वो किचन से बाहर आकर देखता है। तब वो कंफ्यूज हो जाता है। वेई सो गया था। तब वेई को देखकर वो अपने मन में कहता है, मैं अब भी इस आदमी के लिए फ्री बेबी सीटर की तरह क्यों एक्टिंग कर रहा हूँ? आह, मैं इतना क्यों सोच रहा हूँ? फिर वो वेई को उठाता है और कहता है, उठो, उठो और सोने से पहले नूडल्स खा लो। तब वेई हल्की सी अपनी आंखें खोलता है और कहता है, हाँ, इतनी जल्दी, तुमने इतनी जल्दी बना लिया? वेई नींद में था, इसलिए उसे शैंगशी में कोई और पर्सन दिखाई दे रहा था। तब वो शैंगशी के पास जाता है और उसके शोल्डर को टच करता है, जिसकी वजह से शैंगशी कंफ्यूज हो जाता है। तब वेई शैंगशी को हक कर लेता है और खुश होते हुए कहता है, बेबी, मैं बहुत थक गया हूँ, तुम मुझे खाना खिलाओ। तब ये सुनकर शैंगशी कंफ्यूज हो जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, बेबी,
शैंशी के ऐसे चिल्लाने से वेई की नींद खुल जाती है और वो होश में आ जाता है। तब शैंशी कहता है, हे शैन वेई, तुम बेबी किसे कह रहे हो? क्या तुम किसी रिलेशनशिप में हो? तब ये सुनकर वेई कुछ बोल नहीं पाता है। तब उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जब वो किसी पर्सन के साथ मेकआउट कर रहा था। तब वो पर्सन कहता है, भाई वेई, हमारे रिश्ते के बारे में किसी को भी नहीं बताया जा सकता है, ओके? तब वेई कहता है, शाओशी, ऐसा नहीं है, मैं किसी भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। तब शांची कहता है, अगर तुम खाना चाहते हो तो खुद से खाओ, मुझसे यह उम्मीद मत करो कि मैं तुम्हें खिलाऊंगा। मैं तो बहुत ज्यादा ही सोच रहा था, तुम जैसा कोई जो अपना ख्याल भी नहीं रख सकता, और जिस मोमेंट तुम लैब में एंटर करते हो तुम दुनिया से गायब ही हो जाते हो, फिर कोई तुम्हें कैसे चाहेगा? शैंची की बातें वेई को हिट कर जाती है। तो वेई कहता है, कौन कहता है कि कोई ऐसा नहीं करेगा? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।